हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे माई आती हैं और कहती हैं कि अंतरा बयान में क्या कमी है, क्योंकि इसमें तो वो ही लिखा है ना जो तुम चाहती थी। क्योंकि यहाँ इसमें लिखा है कि ये खाने में कुछ मिला हुआ था, इसलिए इसके ज़िम्मेदार कोई भी नहीं है। तो तभी अंतरा कहती है कि ऐसा कर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बयान रघुनाथ नहीं दे सकता है। ये बयान तो तुमने खुद दिया है, खुद लिखा है। तो तभी माई अंतरा के मुंह पे हाथ रखती हैं और कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि रघुनाथ मेरे खिलाफ बयान देगा? रघुनाथ मेरा बेटा है, मैंने उसको पाला है। तो तभी माई कहती है कि रघुनाथ इस पे साइन करेगा। तो तभी अंतरा कहती है कि नहीं नहीं सर, रघु नहीं करना साइन। लेकिन फिर माई कहती है कि कैसे नहीं करेगा? माई के खिलाफ जाएगा कभी रघुनाथ? कभी गया आज तक, तुझे पता है? तो तभी रघुनाथ पेपर्स पकड़ता है और साइन कर देता है। तो अंतरा मना कर रही होती है कि रघु तुम साइन नहीं करना, लेकिन अंतरा की एक बात नहीं सुनता है रघु। तो माई खुश हो जाती है और तभी माई कहती है कि ये ले अंतरा, अब पूरा हो गया बयान, यही बयान था ना तुम्हारा? तो तभी यहाँ पे अंतरा को खींच के माई ले जाती बाहर और कहती है कि चल बाहर अंतरा, मैं तुझे बाहर सब कुछ समझा दूंगी। तभी ज़ोर से पकड़ के नीचे धक्का मार के गिरा देती हैं और कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू माई की तरफ माई के लिए पुलिस बुलाएगी? यहाँ की बस्ती की हर चीज़ में ही हूँ, बस्ती वालों की भगवान हूँ मैं। लेकिन तूने तूने ये कैसे सोच लिया कि रघुनाथ मेरी तरफ बयान करेगा? तू ये सब कैसे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे लिए पुलिस बुलाएगी? तो मेरा नाम दया माई है, मैं जो चाहूँगी यहाँ की बस्ती की मैं ही जज हूँ, मैं ही वकील हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, ये बात ध्यान रखना। तो तभी अंतरा बहुत रोती है। तभी माई कहती है कि ज़ोर से धक्का मार के नीचे बिठा देती हैं और कहती हैं कि बहुत सारे रुमाल लेके आती हैं और अंतरा के ऊपर फेंकती हैं और कहती है कि ये ले रुमाल, ये ले। बहुत सारे देती हैं और कहती है कि तू बस चल, रोती चल, जितने भी रुमाल चाहिए तुझे मैं दूंगी आंसू पोंछने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं साहिब रघु के पास जाता है और कहता है कि ये दवाई ले ले तू। तो रघु चुप रहता है, बात नहीं करता। तभी साहिब कहता है कि मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूँ, मैं तेरे साथ बहुत नफरत करता हूँ रघुनाथ नायक, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तो तभी रघु कहता है कि दूध में तुमने ही जहर मिलाया था ना, वो मुझे पता है। तभी साहिब कहता है कि मैं तुझे ऐसे ही मरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुझे पल पल तड़फाऊंगा तेरे लिए। इसलिए मैंने तेरी मोहब्बत से शादी की थी कि तू हर वक्त हर पल तड़फेगा। तभी रघु कहता है कि मुझे पता है कि तूने ही सब कुछ किया था, तूने जहर मिलाया था। तभी साहिब कहता है कि तुझे पता है कि मैं कभी पीठ पीछे वार नहीं करता हूँ, मैं सामने वार करता हूँ। तभी रघु कहता है कि मुझे पता है, उस दिन तूने ही करवा चौथ के दिन वो गुंडे भिजवाए थे ना मुझे मारने के लिए। तो मैं इसलिए चुप रहता हूँ कि डरता नहीं हूँ कि तो माई का असली खून है। तो तुम्हें पता है कि मैं माई की परछाई तक भी उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें चुप रहता हूँ। तू इतना सीधा क्यों बनता है? तभी अंतरा कहती है कि ये सब जहर वाली बात तुम माई से पूछना। तो तभी साहिब कहता है कि हाँ ठीक है। लेकिन वहाँ से जब जा रहा होता है साहिब कहता है कि तुम सही कह रहे हो, तुम ठीक हो अपनी जगह पे। तो तभी अंतरा को साहिब कहता है कि जान, तुम ही अपनी भाषा में समझाना इसे, शायद तुम्हारी भाषा इसे समझ आ जाए। तो फिर साहिब कहता है कि ये भी याद रखना, वो तुम्हारा आशिक है और मैं पति। कहीं समझाने बुझाने के टाइम कहीं ये नहीं अपनी मर्यादा मत खो देना। तो तभी अंतरा कुछ नहीं कहती है और कहती है कि ठीक है। फिर साहिब कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, फिर मैं तुम्हारा वेट करूँगा और आ जाना अंदर, इसे समझा बुझा के। लगता है मुझे कि तुम्हारी बातें इसके दिमाग में असर करती हैं। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे अंतरा जाती है और कहती है कि रघु तुम दवाई ले लो, तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। और रघु 3-4 बार हाथ इधर उधर कर लेता है अंतरा का और दवाई नहीं खाता है। तभी अंतरा रघु का ज़ोर से मुंह पकड़ के उसको दवाई खिला लेती है और
तभी रघु कहता है कि तुम मुझे क्यों दवाई खिला रही हो, मर जाने देते मुझे। तभी अंतरा एक थप्पड़ लगा लेती है मुंह में रघु के, फिर कहती है कि तुम्हें लगी तो नहीं, साफ करने लगती है। तभी रघु अंतरा का हाथ पकड़ लेता है और एक किस कर देता है। तभी अंतरा बहुत हैरान हो जाती है और उठ के साइड पे हो जाती है। तभी रघु कहता है कि अंतरा, मैं तुम्हें हमेशा मिस कॉल कहूँगा, क्योंकि पहले भी इस नाम पे मेरा ही हक था। अब मैं अगर मिस कॉल बुलाऊंगा और नफ़रत के साथ बुलाऊंगा, ये मेरा रघुनाथ नायक का वादा है। तुम ही चाहती थी ना कि मैं तुमसे नफ़रत करूं, यही कह रही थी ना हॉस्पिटल में तुम, कि तुम मुझसे नफ़रत ही भलियाँ सही, लेकिन किसी जीने का कारण तो बनो। तो आज के बाद मैं तुमसे बहुत नफ़रत करूंगा, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, नफ़रत के साथ ही सही, लेकिन मैं तुम्हें मिस कॉल ही बुलाऊंगा, क्योंकि तुम्हें हर पल एहसास होगा कि मैंने किस इंसान के साथ प्यार किया था और क्या गलती की थी प्यार करके, और ये मेरा वादा रहा। तो तभी रघु कहता है कि तुम ही चाहती थी ना कि मैं तुमसे नफ़रत करूं, तो आज के बाद तुमने पहले मेरा यही देखा नहीं कि मैं कितना प्यार करता था तुम्हें, लेकिन अब यही चीज़ नफ़रत में बदलेगी और तुम्हें भी एहसास होगा कि जो इंसान इतना प्यार करता था मेरे साथ, वो कितनी नफ़रत करने लगा आज मुझसे। ये सब सुन के अंतरा बहुत दुखी हो जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। तो तभी रघु कहता है कि चले जाओ, लेकिन आज के बाद तुम भी याद रखोगी कि नफ़रत क्या चीज़ होती है। फिर वहाँ से अंतरा दौड़ के वहाँ से निकल जाती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ पे सत्या नहा रहा होता है बाथरूम में, और नहाते टाइम बाहर निकलता है तो सीधी अंतरा दिखती है। तभी साहिब कहता है कि तुम मिल के समझा के आ गई उसे। तो तभी अंतरा कुछ नहीं कहती है। साहिब कहता है कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती है कि तुम क्या चाहती हो। जब उसे चोट लगती है तुम मलहम लगाने के लिए दौड़ के चली जाती हो उसके पास, और कभी कभी तो तुम उसको दुखी करती हो, कभी उससे चोट लगती है तो मलहम लगाती हो। मुझे तुम्हारा कोई समझ नहीं आता है कि तुम क्या चाहती हो। तो तभी साहिब पूछता है कि बताओ तुम क्या चाहती हो। तो अंतरा कहती है कि मैं, जैसे ही अंतरा कुछ कहना चाह रही होती है तभी साहिब कहता है कि हाँ बताओ ना, मैं क्या चाहती हो तुम। तो तभी अंतरा कुछ नहीं कहती है। फिर साहिब कहता है कि क्या तुम इस जंग में अभी भी शामिल हो या नहीं। तो अंतरा चुपचाप रहती है और आराम से कहती है कि हाँ। तो तभी साहिब कहता है कि अच्छी बात है। फिर साहिब कहता है कि आज के बाद ऐसा तो नहीं होगा। तो तभी अंतरा कहती है कि नहीं, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर साहिब कहता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, थोड़ा ज़ोर से बोलो। तो अंतरा कहती है कि हाँ, इस जंग में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी साहिब अंतरा को हाथ लगाना चाह रहा था, लेकिन नहीं लगाता है और कहता है कि ये जो परफ्यूम तुमने लगाई है ना, ये फीकी पड़ गई है, मैं तुम्हारे लिए दूसरी परफ्यूम मंगा लेता हूँ, क्योंकि ना मैं झूठे रिश्ते और ना मोहब्बत, कुछ नहीं फीका पसंद करता हूँ। फिर वो वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे रात को सत्या सो रहा होता है और अंतरा भी यहाँ पे अंतरा उठ के जाती है और पॉइजन की बोतल लेके अपने पास रख लेती है। सुबह होते ही अंतरा चाय और सत्या के लिए लेके आती है और चाय देती है। तभी सत्या कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि शादी के बाद इतना सुकून मिलता है तो मैं तुम्हें कश्मीर से बचपन में ही भगा के लेके आ जाता। तभी अंतरा कुछ नहीं कहती है और चाय देती है सत्या को पीने के लिए। तो फिर वहाँ से उठ के वो जाती है, बेड के बक्से में से एक एल्बम निकाल के लेके आती है। तभी सत्या कहता है कि क्या बात है, आज तुम बड़ी बुक्स वगैरह पढ़ रही हो, क्या हुआ। तो अंतरा कुछ नहीं कहती है, बात नहीं करती है। तभी वो पॉइजन की बोतल देख लेता है। सत्या कहता है कि मेरी चाय में भी पॉइजन तो नहीं मिला दिया। तभी अंतरा कहती है कि हाँ मिला दिया, पी लो तुम। तो सत्या कहता है कि काश तुम अगर मुझे वो जहर देती तो मैं हंस के पी लेता। फिर वहाँ से एक फ़ोटो निकाल के निकलती है अंतरा बाहर के लिए, और रास्ते में रघु मिल जाता है। दोनों आपस में टकराते हैं और रघु अंतरा का हाथ पकड़ लेता है। और तभी रघु कहता है कि अंतरा तुम ठीक हो ना। तो अंतरा चुपचाप रहती है और कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी अंतरा पूछती है रघु को, रघु तुमने दवाई ली है ना, खाई है ना। तभी माई पीछे से आती हैं और कहती है कि दवाई देने के लिए अभी इसकी माँ ज़िंदा है, तुम बस सिर्फ जहर घोलो, दवाई तो मैं खुद दूंगी।
तुम्हारा काम तो जहर घोलने का है। तो अंतरा ये सारी बातें सुन के बहुत दुखी हो जाती।